करवा चौथ का उपवास अगर प्रेगनेंसी के समय आ रहा है तो क्या करना है। तो आप एक तो अपने बड़े बुजुर्गों से आप पूछ सकते हैं, अगर आपके घर में ये चलता है तो वो आपको गाइड कर देंगे जैसा आपके परिवार में चलता है। अगर आपके परिवार में नहीं चलता है और आपने ही ये प्रथा शुरू की है, तब आप क्या कर सकते हैं कि भगवान से माफ़ी मांगकर, क्योंकि निर्जला उपवास प्रेगनेंसी में रहना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप क्या कीजिए कि आप हल्का कुछ खाकर, फलाहार खाकर या फिर हल्का खाना खाकर या लिक्विड लेके भी आप ये उपवास रह सकते हैं। तो आप चाहें तो आप इस दिन नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप प्याज लहसुन ये सब ना खाएं, सात्विक खाना खाइए और या तो फलाहार खाइए या तो सात्विक खाना खाइए और उसके हिसाब से आप रहिए। आपको दवाइयाँ वगैरह जो भी आपकी हैं वो स्किप मत कीजिए। जो आपके डॉक्टर ने कहा है कि अगर उन्होंने मना किया है कि किसी भी तरह का आपको डाइट चेंज नहीं करना है या कोई स्पेशल डाइट लेना है, आप उसको फॉलो कीजिए। ये याद रखिए कि आप एक ज़िंदगी को इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसीलिए आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ही चलिए। और उपवास की बात जहाँ तक है तो नॉर्मल सात्विक भोजन करके भी आप उपवास को रह सकते हैं। उस दिन मन वचन और कर्म से अहिंसक रहिए, बहुत ही अच्छे विचार रखिए और शाम को जब चंद्रमा निकलता है तो आप उनकी पूजा कीजिए। आप करवा भरते हैं अगर, तो आप करवा भर के रख सकते हैं, मतलब लोटे में, या करवा जो रहता है, जो टोटी वाला या नली वाला जो लोटा रहता है, उसमें आप गेहूं या चावल या चीनी या मिठाई भर के, जो भी आपके घर में पूजा होती है वैसी करिए। या अगर आप कथा सुनने जाते हैं, थाली घुमाने वाले प्रोसेस में जाते हैं, तो भी आप जा सकते हैं, कथा सुनकर आ सकते हैं अपने स्वास्थ्य के हिसाब से। अगर आप बहुत हैवीली प्रेग्नेंट हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप घर पे भी इंटरनेट में कथा सुन सकते हैं। हमारे चैनल में भी कथा दी हुई है, आप उस कथा को सुनिए और पूजा कीजिए आप, और रिलैक्स कीजिए। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उपवास वगैरह से। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं सोचना है और ऐसा कोई दोष नहीं रखता है, भगवान को सब मालूम है। आप बोल दीजिए कि हे चौथ माता, इस समय मेरी यह स्थिति है, आप मातृ रूप होके मुझे क्षमा कीजिए और मेरे प्रेम से की गई पूजा को स्वीकार कीजिए। बस आपको, और आप अपना नॉर्मल जो आपकी दिनचर्या है वो आप जारी रख सकते हैं। यही तो हमारे धर्म में जो है वो फ़ायदे की बात है कि ये अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, इसीलिए आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आपको बहुत बहुत बधाई और अपना ध्यान रखिए।